जय माँ दुर्गा। जय माँ अम्बे। दुर्गा सप्तशती शुद्ध हिंदी अनुवाद का ये भाग 6 है। भाग 6 में मैंने नवम, दशम और 11 और 12 और 13 अध्याय का वर्णन किया है। इसमें दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय, जो 4 अध्याय थे, वो सभी होने पर ये दुर्गा सप्तशती कंप्लीट हो जाती है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग नवरात्रों में ये दुर्गा सप्तशती के 6 भागों को एक बार, पूरे 9 दिन में एक बार जरूर सुने। माँ भगवती की कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती बहुत लाभदायक होता है और बहुत फलदायक होता है। जय माँ दुर्गे, जय माँ अम्बे। जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गे। देवी दुर्गा सप्तशती का ये नवा अध्याय शुरू हो रहा है। ये भाग 6। इसमें नमा, दसवां, 11वां, 12वां, 13 संपूर्ण दुर्गा सप्तशती कंप्लीट हो जाएगी। दुर्गा सप्तशती का प्रथम भाग में मैंने देवी कवच, द्वितीय भाग में देवी का अर्गला स्त्रोत और तृतीय भाग में माँ देवी का कीलक स्त्रोत है। और चतुर्थ भाग में, चौथे भाग में माँ देवी का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अध्याय और 5वें भाग में 6ठा, 7वां, 8वां अध्याय है। और ये नेक्स्ट भाग में नमा, 10वां, 11, 12, 13 अध्याय करके संपूर्ण हो जाएगा। बोलो दुर्गे माता की जय। जय श्री माँ अम्बे माता की जय। अथा नवा अध्याय। राजा ने कहा, हे भगवान, ये नवा अध्याय निशुम्भ का वध को वर्णन को वर्णन करता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंधित यह देवी के चरित्र का अद्भुत महात्म्य मुझे सुनाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुम्भ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, रक्तबीज तथा अन्य देवताओं के मर जाने पर शुंभ और निशुम्भ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार वध होता देखकर निशुम्भ क्रोधित होकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ 1000 असुरों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध में भरकर ओट चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मात घोड़ों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए क्रोध बस में आ गया। तब शुंभ और निशुम्भ के साथ देवी की घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति भयंकर बाढ़ वर्षा करने लगे। तब उन दोनों दैत्यों द्वारा छोड़े के बाड़ों को चंडिका ने अपनी बाड़ों द्वारा तुरंत ही काट गिराया और अपने अस्त्रों की बसा के दोनों दैत्य पतियों की चोट पहुंचाई। तब निशुम्भ ने तेज धार वाली तलवार तथा चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने तुरंत ही क्षुरप्र नामक बाढ़ से निशुम्भ की तलवार काट डाली और 8 चांद जड़ी सुंदर ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शस्त्र चलाई, किंतु सामने आते ही देवी ने चक्र से उसके भी टुकड़े कर दिए। अब निशुम्भ क्रोध से भवक उठा और उसने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आते हुए उसके मुंह से चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर देवी को उपज रहे, परंतु वह भी देवी की त्रिशूल कटकर नष्ट हो गई। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर निशुम्भ को आते देख देवी ने बाड़ों से घायल कर उसको पृथ्वी पर सुला दिया। अत्यंत पराक्रमी अपने भाई निशुम्भ के धराशायी हो जाने पर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर उठा और रथ पर सवार होकर श्रेष्ठ आयुधों से अपनी 8 भुजाओं से सारे आकाश को ढककर अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाकर अपने धनुष की प्रत्यंचा को घोर शब्द किया। फिर समस्त दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से सभी दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर सिंह ने भी बड़े बड़े गजराजों को मद को दूर करने वाले अपनी धार से पृथ्वी, आकाश और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में चलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसने इतना भयंकर शब्द किया कि इससे पहले से कभी सब शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूत ने दैत्यों के लिए अमंगलकारी अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ आया। उस समय देवी ने उस समय शुंभ को लक्ष्य करके कहा, जो दुरात्मा ठहर। तब आकाश में से देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के समान आती उस शक्ति को देखते बड़ी भारी अलका से हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिदिन से वज्रपात जैसा जो भयानक शब्द हुआ, उससे उन शब्दों को जीत लेता। पता शुंभ और द्वारा दौड़े गए बाड़ों को देवी ने और देवी के चलाए बाड़ों शुंभ ने अपने भयंकर बाड़ों द्वारा सैकड़ों हजार टुकड़े कर दिए। तब क्रोध चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय उसके भाई निशुम्भ को भी चेतना आ गई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाढ़ वर्षा करके देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया।
फिर उसी दैत्य ने 10,000 बाण बनाकर चक्रों के प्रकार चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों द्वारा बाणों तथा चक्रों को काट गिराया। तब निशुम्भ हाथ में गदा लेकर अत्यंत वेग से दौड़ा। देवी ने तत्काल पैनी धार वाली तलवार से उसकी गदा को काट डाला। तब उसने शूल हाथ में धारण किया। तब देवताओं को पीड़ा देने निशुम्भ को शूल हाथ में लिया था देख चंडिका ने बड़ी तेजी से उसका शूल भी छाती में मारा। शूल से विदीर्ण उसकी छाती एक अन्य महाबली पुरुष खड़ी रहकर कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड़ा से उसका मस्तक काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से दैत्यों की गर्दनें कूचलने उधर कालिदास सिद्धूती ने भी अनेक दैत्यों को पछड़ कर डाला। कुमार कार्तिकेय शक्ति कौमारी ने अनेक महादैत्य नष्ट कर डाले। ब्राह्मणी के मंत्रपुरी जल से तेज होकर कितने दैत्य भाग खड़े हुए। अनेक दैत्य महाशूरी के त्रिशूल से छिन्न होकर खेद रहे। बारह ने अपने थुतनों की चोट से कितने को कचूमर निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री द्वारा छोड़े गए वज्र से अनेक दैत्य प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार कुछ असुर मारे गए, कुछ युद्ध क्षेत्र से भागे तथा कितने ही दैत्य काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सावड़िक मनवंतर की कथा कहते देवी महात्म्य में निशुम्भ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ अथा 10वां अध्याय शुंभ वध। ऋषि बोले, ही राजन, आपने प्राण प्रिय भाई निशुम्भ को मारा हुआ देखकर सेना को संहार हुआ देख शुंभ ने क्रोध होकर देवी से कहा, दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल का झूठ मूठ अनुमान न दिखा। तू अपने स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती तथा माननी बनी हुई है। देवी बोले, हे दुष्ट, मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरे सिवा दूसरा कौन है? ये सब मेरे ही रूप हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रहे हैं, तब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी तो स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ में घोर युद्ध हुआ। तीखे बाड़ों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध हुआ। सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत हुआ। अंबिका जितने भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्यांत उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता है। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका ने भी खेल में हुंकार शब्द द्वारा दैत्य की छोड़े गए दिव्य अस्त्रों की तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाड़ों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाड़ों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्य ने हाथ में शक्ति उठाई। वह अभी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी तुरंत काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमों वाली चमचवादी ढाल लेकर देवी को दौड़ा। तब चंडिका ने उसे भी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाड़ों में तुरंत काट डाला। औरत के घोड़ेबाज सारथी को भी मार दिया। धनुष को पहले ही कट चुका था तथा भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। उसके मुदगर को भी देवी ने तीखे बालों से काट दिया। वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्य से देवी के हृदय में मुक्का मारा। देवी ने भी उसकी छाती पर चपेट जमा दी। देवी की चपेट के लगते ही दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर फिर ऐसा उसी प्रकार खड़ा हो उसे उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां निराधार होकर चंडिका देवी ने उसका युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए भी विस्मय का तथा अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करके दैत्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटके जाने दुष्ट आत्मा पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया और मुक्ता दान का चंडिका को मारने की इच्छा से बड़ी तेज से बोला। तब उस दैत्यराज ने कहा, देवी दैत्यराज को अपनी तरफ आता देखकर देवी ने उसकी तरफ त्रिशूल भोंक कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से छत विचित होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उस दुष्ट का गिरना भी समुद्र, द्वीपों एवं पर्वतों को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत पूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मार जाने पर नदियां अपने अपने मार्ग पर बहने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। अनेक गंधर्व मनोहर गायन करने लगे और कुछ गंधर्व बजे बजाने लगे। अप्सरा नृत्य करने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगे। यज्ञ शालाओं की शांत हुई तथा अग्निपूर्ण अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण के सावड़िक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के शुंभ नामक वध 10वां अध्याय संपूर्ण। बोल दुर्गे माता की 11वां अध्याय। इस अध्याय में देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं का वरदान का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, देवी द्वारा वहां पर दैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उनके मुख कमल अभीष्ट मनोरथ के प्राप्त होने से दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमा उठी। देवी बोली, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, प्रसन्न हुए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चराचर की स्वामिनी हो। आप ही जगत का एकमात्र आधार होकर पृथ्वी रूप में विराजमान रहती हो। हे देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त करती हो। अनंत पराक्रम वाली वैष्णवी शक्ति आप ही हो। अखिल विश्व के परम बीज माया ही आप ही हो। हे देवी, आपने इस संपूर्ण जगत को मोहित किया हुआ है।
आप भी प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष लोक कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या आपका ही भिन्न भिन्न रूप है। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बिके, एकमात्र आपने ही जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्थिति क्या हो सकती है? आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं पराबाड़ी हो, जबकि आप ही सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्थिति होगी। आपकी स्थिति के लिए इससे अच्छी अन्य कौन सी युक्तियां हो सकती हैं? समस्त जनों के हृदय में बुद्धि रूप से विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठादि के रूप में अवस्थाओं को क्रम में बदलने देने वाली देवी, विश्व के संहार में सत्य रूप ही नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली मंगलमयी हो, सभी पुरुषों को पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागत की रक्षा 3 नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप इस सृष्टि पालन और संहार करने वाले सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की इच्छा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जितने हुए विराजमान पर विराजमान तथा ब्रह्मा जी से रूप में धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी स्वरूप से त्रिशूल चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महाविषय पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मूर्त तथा मृगों से आबद्ध महाशक्ति को धारण करने वाली पाप रहित को हमारी रूप में स्थित नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र सांग धनुष इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली बैठने भी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण के दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए 12 रूप धारणी कल्याण में नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक निसिंह का धूप रूप धारण के दैत्यों का वध करने में उद्यमशील त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार। 1000 उज्ज्वल नेत्र, मस्तक पर कीर्त तथा हाथ में महावज्र धारणी वृत्तासुर का प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिव द्वितीय के स्वरूप में दैत्यों की विशाल सेना का नाश तथा महानाद करने वाली भयंकर रूप धारणी नारायणी, आपको नमस्कार है। महाभयानक मुख एवं दाढ़ों वाली मुंड माला को सुशोभित मुंडों का मथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सदा, ध्रुवा, महारथ तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, बाभ्रवी, तामसी, नियता तथा ईशा रूपणी तारिणी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सर्व शक्तियां से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार। और तीनों नेत्रों से विभूषित आपका यह सौम्य मुख सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करे। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, जालों के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयानक और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। देवी, अपनी ध्वनि से सारे जगत को व्याप्त करने से जो दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है, वह आपका घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करता है। ऐसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है। चंडिके, आपसे सुंदर हाथों को तलवार जो असुरों के रक्त तथा मांस से सनी हुई है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। देवी, जब आप प्रसन्न होती है सभी रोगों को नष्ट कर देती है और क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं को नष्ट कर देती है। आपके आश्रित जनों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने आज जो इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का संहार किया है, उसमें आपने स्वरूप को अनेक शत्रु रूप में विभक्त कर दिया है। हे अम्बिके, आपके सिवा अन्य कौन कर सकता है? विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है? तथा आपको छोड़कर अन्य कौन ऐसी शक्ति है जो इस जगत को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड़े में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, भयंकर विषैले शाप हो, जहाँ शत्रु लुटेरे हो, मन में आग एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावन वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने तथा विश्व को धारण करने के कारण आप विश्वेश्वर से भी बंधनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको मस्तक नवाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय असुरों का वध करके तुरंत आपने हमारी रक्षा की, इस प्रकार नित्य हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और शीघ्र ही जगत के पाप नष्ट करिए। पापी से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव को भी दूर करें। संपूर्ण विश्व के दुख दूर करने वाली देवी, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों के वंदनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाह वर मांग लो। संसार के लिए उपचारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वश्री, आप तीनों लोगों की समस्त बाधाएं इसी प्रकार शांत करें तथा हमारे शत्रुओं को नष्ट करती रहे। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्थर मन्वंतर 28वें युग में शुभ और निशुभ नाम के 2 अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब वह नंद ग्वाले के घर में जाकर उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा होंगे। विंध्याचल में जाकर रहेंगे, दोनों असुरों का नाश करेंगे। फिर अत्यंत भयानक रूप से पृथ्वी पर अवतार ले वैप्रचित नामक बाल दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का वध करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति
लाल हो जाएंगे तब स्वर्ग से देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों द्वारा स्तुति के यार में पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी तथा मुनि मुझे सताची नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न अपने शाखों द्वारा जब तक वर्षा नहीं हुई तब तक समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। ऐसा करने का पृथ्वी पर मैं शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध होगी। इसी अवतार से मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाली राक्षसों की मुनियों की रक्षा करने के लिए भक्षण करूंगी, तब उस समय मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोगों को भय एवं बाधाएं उपस्थित कर, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस ब्रह्मासुर का वध करूंगी। तब लोग मुझे ब्राह्मणी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब लोगों में दैत्यों द्वारा बाधित है उत्पन्न होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्मा के देवी स्तुति के 11वें अध्याय संपूर्ण या था 12वां अध्याय देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष एकाग्र चित्र होकर इन स्त्रोतों से मेरी स्तुति करेगा, उसके सभी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुम्भ निशुम्भ के संहार आदि प्रसंगों का पाठ करके तथा अष्टमी चतुर्दशी नवमी को एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट छू नहीं सकेगा और न ही पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित करेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रियजनों का वियोग होगा। इतना ही नहीं, उनके शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शत्रु से, अग्नि से, जल में कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्त मेरा इस महात्म्य को पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह चरित्र परम मंगलकारी है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों तापों का मेरा यह महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य मेरा महात्म्य पढ़ा जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं त्यागती हूँ, वहां सदा मेरा वास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पाठ करें और सुने। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जान बलि पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। मेरे उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य से शुभ उत्पत्तियों तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। सर्वस्त्र शांति कर्म से बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा यह महात्म्य सुनना चाहिए। इससे सभी विघ्न तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्य के संगठन में फूट होने पर महात्म्य मित्रता करने वाला होता है। यह महात्म्य दुष्टों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों को विनाश हो जाता है। मेरा यह संपूर्ण महात्म्य मेरे सानिध्य प्राप्त कराता है। पत्र, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा मेरा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक तथा अन्य प्रकार के पदार्थों के दान से भर में जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, उसमें मुझे प्रसन्नता होती है। वही प्रसन्नता मेरी इस महात्मा के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सब भूतों से रक्षा करता है तथा युद्धों में बढ़ित मेरा चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला है। इसको कान से सुनने से मनुष्यों के सभी शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुमने और ब्रह्माश्री ने जो मेरी स्तुतियां की हैं, वे सभी मंगलमयी बुद्धि प्रदान करने वाली हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों से गिरने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, वन में सिंह, बाघ अथवा जंगली हाथियों से पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से बध या बंधन स्थान में जाने अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद तूफान से नाव डगमगाने व भीषण युद्ध में शस्त्रों का प्रहार अथवा वेदनाग्रस्त होने तथा अनेक बाधाएं आने पर जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे परिवार से सिंह आदि हिंसक जंतु, लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवता को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर सभी देवता शत्रुओं के मार जाने से निर्भय होकर पूर्ण की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले महाभयंकर पराक्रमी नीच देव शत्रु शुम्भ तथा महाबली निशुम्भ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य स्वरूपा देवी
बार बार प्रकट होकर जगत की रक्षा क्या करती है। वे ही विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को पैदा करते तथा वे ही प्रार्थना किए जाने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय काल में हमारे स्वरूप से ये देवी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही अजन्मा होते हुए भी स्वयं सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी समय अनुसार प्राणियों की स्थिति क्या करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही देवी के घर में लक्ष्मी रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय विनाश के लिए लक्ष्मी बन विनाश का कारक होती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से भोजन का स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में रुचि तथा शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुत नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अतः 13वां अध्याय सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन तो कर दिया। जो जगत को धारण करती हूँ देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती ने ही तुमको इस वैश्य को तथा अनन्य विवेकी जनों को मोहित किया हुआ है। वह पहले भी मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। इसलिए महाराज तब उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इसी प्रकार होकर मनुष्यों का भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती है। मार्कंड जी कहते हैं, इस प्रकार मेधा ऋषि के वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उस महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, अतः तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अब वे दोनों अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी शुद्ध का जप करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले धीरे धीरे आहार कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर आगे एकाग्रता पूर्वक देवी की मन लगाकर उनका चिंतन आरंभ किया। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों में से रुधिर का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों ने जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरा प्रार्थना की है वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ अतः सब कुछ दूंगी। मार्कंड जी कहते तो राजा ने दूसरे जन्म में रहने वाला राज्य मांगा और जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने को कहा। वैश्य का चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोले, राजन, थोड़े ही दिनों में तो अपना राज्य भोगेगा और बिना कठिनाई के अपने शत्रुओं को नष्ट कर दोगे और राज्य प्राप्त कर लोगे। फिर वहां तुम्हारा राज्य स्थिर होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने भी जो वर मांगा है मैं उसे देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंड जी कहते हैं, इस प्रकार इन दोनों ने देवी ने मनोवांछित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्त पूर्वक की स्तुति को सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो दुर्गे माता की जय। बोल दुर्गे माता की जय। क्षमा प्रार्थना। ही परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपापूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आभान नहीं जानता, मैं विसर्जन नहीं जानती तथा पूजन करने का ढंग नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी श्री, मैंने जो मंत्रहीन किया, भक्तिहीन पूजन किया, उन सबको आपसे पूर्ण हो। हे जन्म के मैं अपराधी हूँ, किंतु उसकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो वैसा करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल अथवा बुद्धि और भ्रांत दोनों से कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता करती हूँ उन सबसे क्षमा करो। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगन माता परमेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हुई है। जय माँ आदिशक्ति, जय जननी जगदम्बा माता की जय। दुर्गा सप्तशती संपूर्ण कल्याण को देने वाला है। यह बहुत ही फलदायी स्त्रोत है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आपको कभी भी लगे कि कोई हमारे पास ऐसी विपत्ति जिसका समाधान नहीं मिला, तो दुर्गा देवी का सप्तशती बहुत ही लाभदायक है। इसको बस एक बार पढ़े और जोत जरूर जलाएं। जोत जलाकर ही इसका पाठ का पूरा पाठ कंप्लीट करें। जय माँ दुर्गा माता की जय। आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय माँ गौरी, तुमको निश दिन ध्यावते हरि ब्रह्मा शिव जी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, टीको मृग मद को, उज्ज्वल सिंधु नैना चंद्र
नैनी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खप्परधार मैया खड़ग खप्परधारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर राजत संजोति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुरधाती मैया महिषासुरधाती। धूम्र बिलोचन नैना निश दिन मदिमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगाबत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित बर मुद्रा धारी मैया बर मुद्रा धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। बोल दुर्गे माता की जय। वो सच्चे दरबार की जय। माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका माता की जय।